Hello everyone, I am Shikha Jha. Today we are going to continue our discussion on chapter Life Processes of class 10. Today we are going to discuss about the digestion in human. We have already discussed about the basics of digestion. I will mention the link in the description box. If you haven't watched my video on the basics of digestion, then please go and watch that video first to understand better. We know that digestion includes 5 steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. तो ह्यूमन बींग में भी क्या होता है, डाइजेशन में यही 5 प्रोसेस होते हैं. इंजेशन क्या है? इंजेशन होता है खाना को अपने बॉडी के अंदर लेना, टेकिंग अप ऑफ द फूड इनसाइड द बॉडी. तो हम लोग खाना कैसे खाते हैं? हम लोग खाना माउथ से खाते हैं. तो इंजेशन का प्रोसेस हम लोग कैसे करते हैं? माउथ से. थ्रू माउथ हम लोग क्या करते हैं? खाना को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं. उसके बाद जैसे ही खाना हम लोग अपने माउथ के अंदर लेते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन जो फूड हम लोग लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है. उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में बदलने को ही डाइजेशन कहते हैं. जिस प्रोसेस के लिए हम लोगों का मदद इंजाइम्स करते हैं. इंजाइम्स क्या करते हैं? मदद करते हैं इस प्रोसेस में. कॉम्प्लेक्स फूड को, यानी कि जो लार्ज फूड पार्टिकल है उसको स्मॉल पार्टिकल में बदलने में इंजाइम्स हम लोगों का मदद करता है. तो कौन कौन सा इंजाइम इन्वॉल्व होता है, कैसे होता है, हम लोग सब देखते हैं. तो माउथ से हम लोग इंजेशन किए, उसके बाद डाइजेशन. डाइजेशन कैसे होता है? ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है. इसको एक बार समझते हैं. सबसे पहले फूड माउथ में जाता है. उसके बाद ये जो पाइप है इसको फूड पाइप या फिर ऑइसोफेगस या ईसोफेगस भी कहते हैं. इसके थ्रू फूड जो है स्टमक के अंदर, ये स्टमक है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, स्टमक के अंदर जाता है. उसके बाद स्टमक से ये जो है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन. फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है. तो सबसे पहले जैसे ही फूड माउथ में जाता है, डाइजेशन यहीं पे स्टार्ट हो जाता है. कुछ पार्ट ऑफ डाइजेशन जो है माउथ में ही हो जाता है, फिर स्टमक में आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, फिर ये जो चारों तरफ से है ये है लार्ज इंटेस्टाइन. जब फूड का डाइजेशन हो जाता है तो जो अनअब्जॉर्ब्ड फूड रहता है, सॉरी जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, वो इस लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू पहले रेक्टम में स्टोर होता है, फिर एनस से बाहर निकल जाता है. तो डाइजेशन जो है वो कुछ पार्ट डाइजेशन माउथ में होता है, कुछ स्टमक में होता है और कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. डाइजेशन 3 जगह होता है. सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फूड जो हम लोग इंजेस्ट करते हैं वो होता क्या है. मोस्टली जो फूड हम लोग इंजेस्ट करते हैं वो 3 फॉर्म में होता है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स. मोस्टली हम लोग जो फूड डाइजेस्ट करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट्स होता है. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट. तो जो फूड हम लोग खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है. तो उसको सिंपल फॉर्म में बदलेंगे तो क्या बनेगा? तो कार्बोहाइड्रेट को अगर हम लोग डाइजेस्ट करेंगे और वो सिंपल फॉर्म में बदलेंगे तो ग्लूकोज में बदल जाएगा. इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलके बना है. कार्बोहाइड्रेट का अगर डाइजेशन करना है तो इसको हम लोगों को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करना होगा. प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है, यानी कि प्रोटीन का हम लोग अगर डाइजेशन करेंगे तो अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होगा. बहुत सारा अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाता है. ठीक उसी तरह फैट्स को अगर हम लोग डाइजेस्ट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल. तो ये जो डाइजेशन होता है ये माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है. जैसा कि अभी हम लोग देखें, माउथ में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है. माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है. उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में हो जाता है. उसके बाद जितना डाइजेस्टेड फूड है वो इस आइसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है. स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है. फूड का 3 कंपोनेंट हम लोग खाते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट. कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में हो जाता है, आइसोफेगस से स्टमक में जाता है, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है. उसके बाद स्टमक से यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, यहाँ पे फैट्स का डाइजेशन होता है. एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स सबका यहाँ पे डाइजेशन होता है. जो भी कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन स्टमक और माउथ में नहीं डाइजेस्ट हो पाता है, कंप्लीट नहीं डाइजेस्ट हुआ रहता है, वो यहाँ पे एकदम कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है. उसके बाद डाइजेशन के लिए माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो गया. उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन. जब डाइजेशन हो गया तो ये जो छोटे छोटे फूड कंपोनेंट होते हैं जैसे कि अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल, ग्लूकोज, इसका जो है
ब्लड वेसल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरे सेल्स तक पहुंचाता है। एब्जॉर्प्शन वही होता है, ब्लड वेसल का डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना और हर सेल तक पहुंचाना। ये प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होता है। कैसे होता है वो हम लोग अभी डिटेल्स में समझेंगे। उसके बाद एसिमिलेशन होता है, सारा सेल जो है उससे एनर्जी ले लेता है। फिर इजेशन होता है, यानी कि जो भी फूड डाइजेस्टेड नहीं होता है कंप्लीटली, वो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम में पहले स्टोर होता है, फिर एनस से बाहर निकल जाता है अनडाइजेस्टेड फूड। तो अभी हम लोग देखें कि फूड कहाँ से कहाँ तक गया। फूड जो है वो माउथ से लेकर के यहाँ एनस तक जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। फूड जहां से जिस पूरे पाइप में जाता है, जैसे कि माउथ से लेके वो गया ऑइसोफेगस, ऑइसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, देन एनस। रेक्टम और एनस लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। तो इस पूरे पाइप को, यानी कि जहां से जहां तक फूड जा रहा है, उसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है? माउथ, आइसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीज इसमें इन्वॉल्व है। तो ये सारा ऑर्गन जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा कुछ जो है वो ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में। तो एक बार हम लोग पहले ऑर्गन और ग्लैंड के अंदर डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो है सेल्स जो है, बहुत सारे सेल्स मिल करके टिश्यू बनाते हैं और बहुत सारा टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाता है। तो ऑर्गन क्या है? ग्रुप ऑफ टिश्यू है। ग्लैंड्स भी ग्रुप ऑफ टिश्यू है। सारे जो ग्लैंड्स है वो ऑर्गन है, सारे ग्लैंड्स जो होते हैं वो ऑर्गन होते हैं, लेकिन सारे ऑर्गन ग्लैंड नहीं होते हैं, क्योंकि ग्लैंड्स भी जो है ना वो ग्रुप ऑफ और टिश्यू है। बहुत सारे टिश्यू मिलके ग्लैंड्स भी, यानी कि ऑर्गन बनता है, और ये भी। लेकिन ग्लैंड्स और ऑर्गन में क्या डिफरेंस है ना, कि ग्लैंड्स जो होते हैं वो कुछ सीक्रेट करते हैं, किसी भी तरह का मटेरियल वो सीक्रेट करते हैं, जैसे कोई जूस, किसी तरह का हार्मोन, कुछ भी ये जो है ये सीक्रेट करते हैं। ये जो भी चीज सीक्रेट करते हैं, जो मटेरियल, वो इस ऑर्गन को अपना फंक्शन करने में मदद करते हैं। उसके फंक्शन को करने में ये ग्लैंड्स जो है मदद करते हैं। तो यही डिफरेंस है ग्लैंड्स और ऑर्गन में। ऑर्गन, सारे जो ग्लैंड्स है वो ऑर्गन है, क्योंकि सारे ग्लैंड्स भी ग्रुप ऑफ टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं, जैसे कि ऑर्गन बना होता है। लेकिन ऑर्गन कुछ भी सीक्रेट नहीं करता है, वो ग्लैंड सीक्रेट करते हैं, और ये ऑर्गन को अपना फंक्शन करने में मदद करते हैं। तो जैसे कि माउथ में सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, वो सलाइवा को सीक्रेट करता है। हम लोग पूरे अच्छे से डिटेल में उसको समझेंगे। तो वो माउथ को अपना प्रोसेस करने में मदद करता है। वैसे ही इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ग्लैंड है लीवर। लीवर ये सीक्रेट करता है बाइल, जो कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन में मदद करता है। उसके अलावा है पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर। तो ये तीन चीज जो है ये डाइजेशन के प्रोसेस में मदद करते हैं, ये तीन ग्लैंड। और ऑर्गन के बारे में अभी हम लोग देख लिए कौन कौन सा ऑर्गन जो है इन्वॉल्व है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। वो है माउथ, आइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके अलावा यहाँ पे लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, ये सब भी पूरे प्रोसेस को मदद करते हैं। एक बार थोड़ा सा बेसिक्स हम लोग देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू कि डाइजेशन के पूरे प्रोसेस में क्या होता है। सबसे पहले इंजेशन होता है, माउथ के थ्रू मुंह में जाता है। मुंह में जो है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। यहाँ पे फूड का तीन कंपोनेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। उसके बाद फूड आइसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है, यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए वो बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस में मदद कौन से ग्लैंड करते हैं? लीवर करता है। ये जो है ये लीवर है, ट्रायंगल टाइप का है। ये गॉल ब्लैडर का स्ट्रक्चर, और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये जो है ये पेनक्रियास है। ये तीनों जो है मदद करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं डिटेल में पूरे प्रोसेस को। तो सबसे पहले डाइजेशन इन माउथ। जैसे ही फूड को हम लोग इंजेस्ट करते हैं, डाइजेशन जो है माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ में क्या हम लोगों को डाइजेशन करने के लिए मदद करता है? तो सबसे पहले जो हम लोग फूड, कॉम्प्लेक्स फूड, बड़ा बड़ा खाना का टुकड़ा हम लोग लेते हैं,
उसको छोटे छोटे टुकड़े में बदलने में तित मदद करता है। तित क्या करता है, खाने को छोटे छोटे टुकड़े में बदलने में मदद करता है। उसके बाद माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है सलेवरी ग्लैंड। अभी हम लोग ग्लैंड के बारे में पढ़े कि ग्लैंड जो है वो कुछ ना कुछ मटेरियल सीक्रेट करता है जो कि ऑर्गन्स को उसका प्रोसेस करने में मदद करता है। तो यही सलेवरी ग्लैंड क्या करेगा, ये सीक्रेट करता है सलेवरी जूस को। सलेवरी जूस के पास क्या होता है, इट कंटेन्स सलाइवा। जो हम लोग खाना देखते हैं और हम लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, वो एक्चुअल में वाटर नहीं होता है, वो होता है सलाइवा। तो माउथ के अंदर सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, सलेवरी जूस को सीक्रेट करता है जिसके पास सलाइवा होता है। सलाइवा के पास क्या होता है, इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इंजाइम्स क्या करते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं। कौन सा इंजाइम प्रेजेंट होता है, ये होता है अमाइलेज, सलेवरी अमाइलेज या फिर अमाइलेज। इसी अमाइलेज का एक और नाम है टाइलिन। तो ये टाइलिन या अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन में मदद करता है। यानी कि ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे कंपोनेंट में यानी कि ग्लूकोज में बदल देता है। तो माउथ में क्या हुआ, सबसे पहले तो तित का रोल आया, तित उसको छोटे छोटे कंपोनेंट में बदल दिया। उसके अलावा टंग का भी रोल होता है। टंग क्या करता है, फूड कंपोनेंट को इस सलाइवा से मिक्स करने में मदद करता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो जीभ का यूज करते हैं ना मिक्स करने के लिए खाना को, तो इस सलाइवा को वो मिक्स कर देता है। और ये जो सलाइवा है इसके पास इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये इंजाइम अमाइलेज या टाइलिन क्या करता है, ये इंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने में मदद करता है। तो माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है बाय दिस वेरी सिंपल प्रोसेस। सबसे पहले सलेवरी ग्लैंड सलेवरी जूस सीक्रेट करता है जिसके पास सलाइवा होता है। सलाइवा के पास एंजाइम्स होता है जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने में मदद करता है। तित और टंग का भी रोल होता है। टंग क्या करता है, इस सलाइवा को यानी कि जो वाटरी कंपोनेंट होता है हम लोग के माउथ में उसको मिक्स करता है इस ग्लूकोज में, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि वाटरी हो जाता है ये जो हम लोगों का डाइजेस्टेड फूड है। अभी देखिए फूड जो है वो कंप्लीट डाइजेस्ट तो हुआ नहीं है क्योंकि फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट तीनों पाए जाते हैं, लेकिन अभी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है। तो ये जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड फूड है यानी कि अभी तक जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन हुआ है, इतने ही इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड फूड को हम लोग बोलते हैं बोलस। तो अभी हम लोगों का फूड जो है वो बोलस में बदल गया है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया है, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन बचा हुआ है। तो अब ये जो बोलस है माउथ के थ्रू माउथ से नीचे जाएगा स्टमक में, लेकिन उसके लिए उसको ये फूड पाइप को पास करना होगा, यानी कि ऑइसोफेगस को पास करना होगा। देखिए ऑइसोफेगस में जो फूड है वो ऑइसोफेगस से लेकर के स्टमक तक थ्रू पेरिस्टेलिक मूवमेंट के जाता है। तो ये पेरिस्टेलिक मूवमेंट क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले फूड माउथ में है, यानी कि यहाँ पे सबसे ऊपर वाले हिस्से में सबसे ज्यादा फूड है। तो थ्रो पेरिस्टेलिक मूवमेंट यानी कि ये इस पोर्शन को दबा देता है और फूड को नीचे भेज देता है, नीचे की ओर जाता है। फिर यहाँ पे भी फूड अपने आप को दबाता है, फिर और नीचे आता है, इस तरह से करके और नीचे आता है और स्टमक तक पहुंच जाता है। ये जो मूवमेंट है, पहले सबसे ज्यादा फूड ऊपर रहता है, वो दबा के नीचे भेजता है, फिर इस तरह से, इसी मूवमेंट को पेरिस्टेलिक मूवमेंट कहते हैं। जैसे कि हम लोगों को टूथपेस्ट से कॉलगेट निकालना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे से उसको दबाना शुरू करते हैं और ऊपर तक लेके जाते हैं। वैसे ही ये ऑइसोफेगस भी करता है, माउथ को थ्रू दिस पेरिस्टेलिक मूवमेंट ऑइसोफेगस से स्टमक में पहुंचाता है। उसके बाद फर्दर डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है। स्टमक में किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन में, प्रोटीन का। तो अभी हम लोग समझते हैं कि स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है। डाइजेशन इन स्टमक, देखिए जैसे माउथ के पास सलेवरी ग्लैंड था जो कि मदद करता था माउथ में डाइजेशन के लिए, वैसे ही स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, ये सीक्रेट करता है, ग्लैंड्स जो होते हैं वो कुछ ना कुछ सीक्रेट करते हैं। ये जो है ये गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है। इस गैस्ट्रिक जूस के पास 3 कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि पेप्सिन और म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो म्यूकस क्या है और ये सब तीनों का रोल हम लोग समझते हैं। हाइड्रोक्लोरिक जो है वो जो यहाँ से जो बोलस फूड आया है हम लोगों के पास, यानी कि सिर्फ ऐसे फूड जिसका में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ है, उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। क्यों एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये जो इंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं ना, पेप्सिन,
यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन होता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में चेंज करता है। तो पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में चेंज करने के लिए। लेकिन पेप्सिन सिर्फ तभी काम कर सकता है जब उसको एसिडिक मीडियम मिले। तो ये एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, HCl। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर एसिड हम लोगों के लिए कितना खतरनाक होता है, तो अगर एसिड हम लोगों के स्टमक में है तो ये हम लोगों के स्टमक को हार्म कर सकता है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये गैस्ट्रिक जूस जो है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो म्यूकस को भी सीक्रेट करता है। म्यूकस क्या करता है, एक लेयर होता है स्टमक के चारों तरफ जो HCl से यानी कि एसिड से स्टमक को सेव करता है, स्टमक को बचा के रखता है। हालांकि ये जो म्यूकस का लेयर है ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है, ताकि हम लोग का पूरा जो बॉडी है वो सेफ रह सके। ठीक है, लेकिन स्टमक में म्यूकस को कौन सीक्रेट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो स्टमक में जो डाइजेशन होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन होता है। प्रोटीन किसमें, अमाइनो एसिड में, छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स में बदल जाते हैं, जिसमें मदद करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टमक में प्रेजेंट होता है। ये गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। गैस्ट्रिक जूस के पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, HCl जो मीडियम को एसिडिक बनाता है, एसिडिक मीडियम में एंजाइम जो पेप्सिन है वो काम करता है, और वो क्या करता है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में बदल देता है, और म्यूकस जो है वो स्टमक को प्रोटेक्शन देता है। यहाँ तक जो है फूड का डाइजेशन हो गया। यहाँ पर क्या हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है। अभी भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट डाइजेशन है। तो यहाँ तक का जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड फूड है इसको हम लोग बोलते हैं काइम। देखिए माउथ में हम लोग बोलस बोलते थे, माउथ में जितने फूड का डाइजेशन हुआ, बोलस आइसोफेगस में पेरिस्टेलिक मूवमेंट के थ्रू स्टमक में आया, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। अब इतने डाइजेस्टेड फूड को हम लोग बोलते हैं काइम। अब काइम क्या है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा फर्दर अपना पूरा कंप्लीट करने के लिए डाइजेशन को, फैट्स का डाइजेशन को। तो स्टमक भी यहाँ तक फूड को पेरिस्टेलिक मूवमेंट के थ्रू ही भेजता है। तो यहाँ पे भी पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है, और पेरिस्टेलिक मूवमेंट के थ्रू काइम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है फर्दर कंप्लीट करने के लिए डाइजेशन को। तो अभी हम लोग देखते हैं कि डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह से होता है, क्योंकि स्टमक में और माउथ में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर मदद करता है, पेनक्रियाज मदद करता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अपना काम होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो कंप्लीट डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन होता है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लंबा भी होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि लीवर एक ग्लैंड है, लीवर क्या करेगा, सीक्रेट करेगा बाइल को। ये जो है लीवर जो है बाइल को सीक्रेट करता है और स्टोर करके रखता है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर के अंदर। ये जो लीवर है, ये पूरा लीवर है ट्रायंगल शेप्ड का जो है, ये लीवर जो है बाइल को सीक्रेट करता है, और बाइल जो है यहाँ इस गॉल ब्लैडर के अंदर में स्टोर रहता है। जब खाना यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और जब डाइजेशन होने वाला रहता है, तब ये जो है गॉल ब्लैडर बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा देता है। ऐसा नहीं है कि लीवर जब खाना को डाइजेस्ट करना होता है उसी वक्त बाइल को सीक्रेट करता है, वो हमेशा बाइल को सीक्रेट करते रहता है, लेकिन गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करके रखता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन को डाइजेशन के लिए बाइल का जरूरत पड़ता है तब गॉल ब्लैडर, देखिए इस पाइप के थ्रू यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे थ्रू दिस पाइप यहाँ पे बाइल को पहुंचा देता है। बाइल क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद फैट्स के डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, ये मिश्रली का फॉर्मेशन करता है और तब डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बाद फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में। अभी हम लोग इतना जानते हैं कि लीवर जो है वो बाइल को सीक्रेट करता है जो स्टोर्ड रहता है गॉल ब्लैडर में। जब स्मॉल इंटेस्टाइन को फूड को डाइजेस्ट करना रहता है तब बाइल को वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा देता है, और बाइल जो है फैट्स के डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है, पेनक्रियास भी एक ग्लैंड है। तो पेनक्रियास भी जूस सीक्रेट करता है, पेनक्रियाटिक जूस उसको बोलते हैं, पेनक्रियाटिक जूस। इस पेनक्रियाटिक जूस के पास भी एंजाइम्स प्रेजेंट होगा ताकि वो डाइजेशन में मदद कर सके। तो इसके पास भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है पेप्सिन, सॉरी पेप्सिन नहीं, ट्रिप्सिन। पेप्सिन तो स्टमक में प्रेजेंट था, ट्रिप्सिन और लाइपेज। इसके अलावा इसके पास ये सीक्रेट करता है बाइकार्बोनेट आयंस को भी।
बाइकार्बोनेट्स को भी। तो देखिए पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रियास सीक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस को। पेनक्रियाटिक जूस के पास क्या होता है, इंजाइम्स और बाइकार्बोनेट आयन। अभी हम लोग पढ़े स्टमक के डाइजेशन में HCl होता है। HCl क्या करता है, फूड को एसिडिक मीडियम देता है। लेकिन जब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होना होता है तो हम लोगों को एसिडिक मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है, तो हम लोगों को मीडियम को बेसिक बनाना पड़ता है। उसके लिए पेनक्रियाटिक जूस में जो है बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो है फूड को बेसिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, बेसिक मीडियम, सो दैट ये जो एंजाइम है ट्रिप्सिन और लाइपेज ये दोनों अपना फंक्शन कर सकें। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है कंप्लीट डाइजेशन होता है, तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ रहता है स्टमक में, उसको कंप्लीट डाइजेशन करने में ट्रिप्सिन मदद करता है। और लाइपेज क्या करता है, लाइपेज फैट्स के कंप्लीट डाइजेशन में मदद करता है। तो क्या क्या अभी हम लोग पढ़े, लीवर बाइल को सीक्रेट करता है, बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और फैट्स के डाइजेशन में मदद करता है। उसके बाद आता है पेनक्रियास, पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है। उसके पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिन लाइपेज, ट्रिप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है, लाइपेज फैट्स में, बाइकार्बोनेट आयन बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। इतना ही नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में और अच्छे से डाइजेशन के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के लिए ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये भी जूस सीक्रेट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, इसके पास भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके पास जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो फर्दर जो है पूरी तरह से कंप्लीट डाइजेशन करा देता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, फैट्स का और प्रोटीन्स का। ये इंटेस्टाइनल जूस जो है वो उसका कंप्लीट इन तीनों का डाइजेशन करा देता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन में किसका किसका जरूरत पड़ा, सबसे पहले लीवर का जो बाइल को सीक्रेट किया, बाइल जो है फैट्स के डाइजेशन में मदद किया, पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट किया जिसके पास बाइकार्बोनेट आयंस रहते हैं जो इसके मीडियम को बेसिक बनाए, और उसके पास ट्रिप्सिन और लाइपेज नाम का एंजाइम रहता है जो प्रोटीन और फैट्स के डाइजेशन में मदद किया। फिर इंटेस्टाइन जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट किया जिसके पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है फैट्स का, फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। ये जो कंप्लीट डाइजेस्टेड फूड है इसको हम लोग काइल बोलते हैं, काइल। एक बार डाइजेशन के प्रोसेस को हम लोग फिर से पूरा रिकॉल करते हैं, ठीक है। तो डाइजेशन में सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले माउथ में डाइजेशन हुआ। माउथ में क्या होता है, टिथ और टंग तो मदद करते ही हैं, टिथ छोटे छोटे पार्ट में बदलते हैं, और टंग जो है वो माउथ जो सैलिवरी ग्लैंड जो है, सैलिवरी ग्लैंड ये जो सैलिवरी जूस को सीक्रेट करता है, उसके पास सलाइवा प्रेजेंट होता है। इस सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में टंग मदद करता है। सलाइवा के पास एंजाइम प्रेजेंट होता है, कौन सा एंजाइम रहता है, सैलिवरी अमाइलेज रहता है, या फिर इसको टाइलिन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देता है, किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। अगर कभी कभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता है, जैसे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज या 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दैट इज शुगर प्रेजेंट होता है, तो कंप्लीट डाइजेशन यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। माउथ में क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, सैलिवरी ग्लैंड सैलिवरी जूस को सीक्रेट करता है जिसको हम लोग सलाइवा बोलते हैं। उसके पास एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, अमाइलेज या टाइलिन, वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर देता है। इतने दूर तक डाइजेस्टेड फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस। बोलस इस ऑइसोफेगस से पेरिस्टेरिक मूवमेंट के थ्रू स्टमक में आता है। स्टमक में क्या होता है, स्टमक में क्या होता है, स्टमक के पास जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, ये सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक जूस के पास 3 चीज होता है, HCl, एंजाइम और म्यूकस। HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जो कि एंजाइम पेप्सिन को प्रोटीन से अमाइनो एसिड में बदलने में मदद करता है। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और म्यूकस क्या करता है, स्टमक को प्रोटेक्शन देता है इस HCl से। तो यहाँ तक स्टमक में क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, और माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया है, तो स्टमक तक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। इतने दूर तक डाइजेस्टेड फूड को हम लोग काइम बोलते हैं। काइम जो है वापस स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है थ्रू पेरिस्टेलिक मूवमेंट। स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 चीज होता है, क्या क्या होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले लीवर होता है। लीवर क्या करता है, सीक्रेट करता है बाइल को, बाइल स्टोर्ड रहता है गॉल ब्लैडर के अंदर यहाँ पे, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जब डाइजेशन का जरूरत होता है। ये फैट्स के डाइजेशन में मदद करता है। बाइल्स क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट के डाइजेशन में मदद करता है।
उसके अलावा क्या होता है, पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है, जिसके पास क्या प्रेजेंट रहता है, इंजाइम्स प्रेजेंट रहता है और बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट रहते हैं। बाइकार्बोनेट आयन जो होता है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड एसिडिक आयन में बदल चुका रहता है उसको एसिडिक मीडियम में बदल चुका रहता है उसको बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। और इसके पास दो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे मेन, वो होता है ट्रिप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है, ये प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। और दूसरा प्रेजेंट होता है लाइपेजेस। लाइपेजेस जो है वो फैट्स के डाइजेशन में मदद करते हैं। उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन भी जूस सीक्रेट करता है जो जिसको हम लोग इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। इसके पास भी इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये कंप्लीट डाइजेशन में मदद करता है। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का कंप्लीट डाइजेशन कर देता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि डाइजेशन के प्रोसेस में क्या क्या होता है। सबसे पहले माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, उसके बाद ऑइसोफेगस से स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर, पेनक्रियाज और इंटेस्टाइनल जूस तीनों मदद करता है डाइजेशन में। और यहाँ पे कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का डाइजेशन हो जाता है। तो इंजेशन हम लोग पढ़ लिए थे, माउथ के थ्रू फूड का इंटेक, डाइजेशन हम लोग पढ़ लिए। अब आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में कौन मदद करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये जो वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसके पास इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होता है ना, इसको हम लोग विल्ली बोलते हैं या विलाई। ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया को बढ़ाने में मदद करता है। ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाता है। और ये जो विलाई प्रेजेंट है इसके अंदर बहुत सारा न्यूमेरस ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, बहुत सारा ब्लड वेसल होता है। तो ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, ये जो डाइजेस्टेड फूड है यहाँ पे जैसे अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, इन सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये ब्लड वेसल्स पूरे बॉडी में रहते हैं, फिर यहाँ से पूरे बॉडी में जाते हैं। तो हर बॉडी के हर ऑर्गन, हर सेल तक जो है ये ब्लड वेसल डाइजेस्टेड फूड को पहुंचा देता है। इसी प्रोसेस को सिंपली हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्या होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना डाइजेस्टेड फूड को थ्रू दिस ब्लड वेसल्स। तो ये ब्लड वेसल्स कहाँ से फूड को स्टोर करते, एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे जो विलाई प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के और एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, सिंपली एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन में क्या होता है, ये जो सारे फूड जाते हैं, फूड कंपोनेंट जो हर सेल के पास चले जाते हैं, वो उससे एनर्जी को ले लेता है। किस तरह से जो है सारे सेल्स जो है एनर्जी को लेते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग अच्छे से रेस्पायरेशन में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक हम लोग जान लीजिए कि सारे सेल्स जो होते हैं नए सेल को बनाने के लिए या ओल्ड सेल के रिपेयर के लिए या अपने फंक्शन के लिए एनर्जी का जरूरत तो पड़ता है। तो उसी प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। वो फूड को ले लेते हैं ब्लड वेसल से अपने अंदर और उससे एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं, अपना काम करते हैं। उसके बाद आता है इजेशन। इजेशन क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका एक्सक्रीट आउट हो जाना बॉडी से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू यहाँ रेक्टम तक पहुंचता है। इस बीच में लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है ना, कि लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर को, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर रहता है उसको वो एब्जॉर्व कर लेता है। कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्व कर लेता है। उसके बाद जो एकदम बिल्कुल ही वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है। उसके बाद फिर एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग पूरा डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ लिए, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले माउथ में से इंजेशन हुआ, इंजेशन माउथ में हुआ, माउथ से ही डाइजेशन शुरू हो गया। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, ऑइसोफेगस के थ्रू स्टमक में गया, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, सेम पेरिस्टालिक मूवमेंट से स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर पूरा कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का डाइजेशन हो गया। इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास विलाई प्रेजेंट है। विलाई जो है उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स रहते हैं। ब्लड वेसल्स जो है एब्जॉर्ब फूड को एब्जॉर्ब करके हर एक सेल तक पहुंचा देता है। उसके बाद एसिमिलेशन होता है, यानी कि सेल्स जो है उस डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कैसे करते हैं इसको हम लोग रेस्पायरेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए यहाँ रेक्टम से एनस में बाहर चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी एक्स्ट्रा वाटर होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी को अपने यूज के लिए, बॉडी के यूज के लिए। तो अभी हम लोग पूरा कंप्लीट डाइजेशन समझ लिए हैं ह्यूमन के अंदर।
आगे हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।